लग रहा है कि आप बीजेपी की राह आसान करने के लिए जा रहे हैं, ये बताते हुए कि हिंदुओं के एकजुट होना होगा। आपकी बातों से यही लगा कि जो दलित और पिछड़े हैं उनको साधने की कोशिश आपकी ओर से की जा रही है और बीजेपी को नुकसान हुआ है लोकसभा में इसी वजह से, जब संविधान और आरक्षण खत्म कर देने की बात विपक्षी दलों की ओर से उठाई गई। यहां पर ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष की ओर से कहा गया, जब आप मुस्लिमों को कहते हैं कि नहीं आप नहीं लगाएंगे इस तरह की दुकानें महाकुंभ के अंदर, तो उन्होंने आपके बयान को कोट करते हुए कहा है कि जब आपकी बहन की शादी के लिए पैसे नहीं थे, चूंकि आपने बहन शब्द का इस्तेमाल किया, तो आपने मुस्लिम दोस्त से पैसे लेकर विवाह संपन्न करवाया था। उन्होंने दिए थे, मुस्लिम दोस्त ने दिए थे। हाँ, मित्रता हमारी है अभी भी। हमने फिर कहा कि हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं, लेना देना है। मित्रता में धर्म और जाति कहां से आ जाती है? लेकिन वो मुस्लिम थे ना धर्म से, उससे क्या है, मित्र तो मित्र होता है। तो उस समय पैसे लेने में संकोच नहीं हुआ? हमने भी उनको दिए हैं। दोस्तों, डिबेट में देखेंगे कि कैसे धीरेन्द्र शास्त्री मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे हैं। तभी चित्रा त्रिपाठी ने जब उनकी बहन की शादी के बारे में पूछा तो उनकी बोलती ही बंद हो गई। ये लोगों को सिर्फ भड़काने का काम करते हैं। डिबेट में आगे देखिए कैसे चित्रा त्रिपाठी ने इनकी मुसलमानों से दोस्ती पर सवाल किया तो इनकी बोलती ही बंद हो गई। घर वापसी से क्या मिल जाएगा उनको? घर वापसी से ये मिलेगा कि उनकी जो तादाद बढ़ रही है, जिसकी दम पर वो हमको आपस में ही लड़वा करके राज करने की, फूट डालो राज करो, ये जो तरीका उन्होंने अपनाया था, उस तरीकों को तोड़ा जाएगा और भारत को भव्य बनाया जाएगा। तो ये जिम्मेदारी आपने अपने कंधे पे क्यों लेकर रखी हुई है? कुछ काम सरकार भी तो करेगी। शाबाश बेटा। सरकार जब करेगी तब करेगी कि, पर हम सनातनी होने के नाते, जागे हुए हिंदू होने के नाते, धर्म गुरु के नाते, हमारा धर्म है, धर्म यह फायदा इसी में है कि आप ना हमें छेड़ो ना हम आपको छेड़े। कौन आपको छेड़ने जा रहा है? जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो यह माना गया कि हिंदुओं की प्रचंड बहुमत से सरकार बनी। योगी आदित्यनाथ जब दोबारा सत्ता में आए तो भी माना गया। अलग अलग राज्यों में बीजेपी की सरकार है, तो हिंदू ये खतरे में कैसे आ गया? जब उनको ध्रुवीकरण की सियासत के लिए जाना जाता है तो फिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि मौजूदा सरकार के दौर में ही सरकार पर खतरा ज्यादा के पक्ष या विपक्ष से हमारा विषय थोड़ा अलग है? तो लग रहा है कि आप बीजेपी की राह आसान करने के लिए जा रहे हैं, ये बताते हुए कि हिंदुओं के एकजुट होना होगा। आपकी बातों से यही लगा कि जो दलित और पिछड़े हैं उनको साधने की कोशिश आपकी ओर से की जा रही है और बीजेपी को नुकसान हुआ है लोकसभा में इसी वजह से, जब संविधान और आरक्षण खत्म कर देने की बात विपक्षी दलों की ओर से उठाई गई। सही कहा। बिल्कुल भी नहीं, ये अपना अपना विचार है। इसके पहले भी हम यही करते थे, इसके पहले भी हम मंचों पर आरती करवाते थे, जो सफाई कर्मचारी हैं उनसे आरती करवाते थे। इसके पहले भी हमने सभी बिरादरी की बेटियों का ब्याह करवाया। तब तो ये भाव, तब तो लोकसभा का चुनाव भी नहीं हुआ था, तब तो हमें किसी पार्टी से मतलब भी नहीं था। वर्तमान में भी मतलब नहीं है, न लोकसभा के चुनाव होने से न हो जाने से। हमारा सिर्फ मतलब है केवल भारत के हिंदुओं को एक करने से। अब फायदा किसको होगा? क्योंकि ना तो उसमें कोई बीजेपी का आदमी करवा रहा है, ना बीजेपी कर रही है। उसको सिर्फ बागेश्वर धाम के सभी अनुयायी और हिंदुओं पर विचारधारा रखने वाले, हिंदुत्व के प्रति सजग और हिंदू विचारधारा और सामाजिक समरसता पर कार्य करने वाले लोग कर रहे हैं। जब बाबा बागेश्वर कहीं जाते हैं तो बीजेपी के कई नेता ड्राइविंग सीट पर बैठकर ड्राइव करते हुए उनको गंतव्य तक लेकर जाते हैं। उनकी अपनी अपनी बीजेपी को ही फायदा होगा इससे। वो अपनी अपनी श्रद्धा है, हर सब वर्ग के लोग हैं, हर पार्टी के लोग हमसे जुड़े हैं। केवल बीजेपी के दिखाई देते हैं क्योंकि वो वर्तमान में सत्ता में, इसलिए उनके लोग भर दिखाई देते हैं। हर पार्टी के लोग हमारे पास आते हैं। अभी बहुत पिछले में ही हमारे बहुत ही प्रिय लाडले रघुराज प्रताप सिंह भैया राजा भी आए हुए थे। उसके पहले भी हमारे छतरपुर के पूर्व कांग्रेस के एमएलए हैं, वो हमारे बहुत अच्छे डिबोटी हैं। एक नहीं, तीन एमएलए पूर्व के हमारे डिबोटी हैं। सभी पार्टियों से आपके सभी पार्टियों के, यहाँ तक कि कांग्रेस में अभी वर्तमान एमएलए हमारे बहुत ही प्रिय जयवर्धन सिंह हैं, वो भी हमारे बहुत अच्छे प्रिय हैं। वो भी बहुत बागेश्वर धाम की आत्मा है, क्योंकि उन्हें पता है कि गुरुजी कभी भी किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करते। हम सबको लेकर के चलते हैं, जो पार्टी का हमारे पास आ जाए हम सबको स्वीकार करते हैं। जाति पाति को मिटाने की आप बात करते हैं और हिंदू मुसलमान भी करते हैं। बड़ी अच्छी बात कही आप। हिंदू मुसलमान नहीं हम करते, हम उन सब व्यक्तियों के खिलाफ हैं जो देश के खिलाफ हैं। मुसलमान जो सनातन के खिलाफ कैसे हो सकता है? जो सनातन के खिलाफ। मुसलमान देश के खिलाफ कैसे? हमने ये नहीं कहा कि मुसलमान। कुछ लोगों को ये सेकुलरिज्म का कीड़ा हिंदुओं में भी होता है, हम उनके भी खिलाफ हैं। हम उनके भी खिलाफ हैं जिन्हें जय फिलिस्तीन अच्छा लगता है, हम उनके भी खिलाफ हैं जिन्हें भारत में डर लगता है। भारत सबका है, अब वो चाहे सेकुलरिज्म वाले हों, चाहे वो कट्टर हिंदू हो, और चाहे वो हिंदू हो, और चाहे वो मौलवी हो, चाहे वो पादरी हो। अगर सनातन के खिलाफ बोलेगा, अगर वो राम के खिलाफ बोलेंगे, अगर वो राष्ट्र के खिलाफ बोलेंगे, तो अगर वो छेड़ेंगे तो हम अब हिंदू छोड़ेंगे नहीं।
क्योंकि हम जगे हुए हिंदू हैं। उकसा रहे हैं आप लोगों को। बिल्कुल भी नहीं उकसा रहे हैं, जगा रहे हैं। छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल भी नहीं, हम जगा रहे हैं। क्या आप कह रहे हैं करेंगे उकसा फिर? रहे हैं। क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे हम। आप हमें छेड़ोगे, हम अपनी आत्मरक्षा करेंगे, कानून के पास जाएंगे तो मैं जेल डलवाएंगे। जब नहीं मानोगे तो आगे का रास्ता फिर बताएंगे। लेकिन ये 25 करोड़ जिस देश में मुसलमान रहते हो, इंडोनेशिया के बाद सबसे बड़ी आबादी हमारे देश की है, वहां पर आप सिर्फ हिंदू एकजुटता की बात करेंगे तो जो मुसलमान है वो कहां जाएंगे? उनका भरोसा जीतने वो की भारत कोशिश में क्यों ही नहीं की जा रहेंगे, रही? वो भारत में ही रहेंगे। उनका विभेद भरोसा नहीं होगा जीतने की हिंदू हमें मुसलमान जरूरत में। नहीं है। क्यों नहीं वो है? भरोसे में रहे, क्योंकि 100 मुसलमानों के बीच में 100 हिंदुओं के बीच में 1 मुसलमान सुरक्षित है, लेकिन 100 मुसलमानों के बीच में 10 हिंदू सुरक्षित नहीं। अभी पता चले। और इसकी प्रत्यक्ष घटना बरेली में मिली है, बहराइच में मिली है, कोलकाता में मिल रही है आए दिन। इसका मतलब क्या समझें? जब तुम्हारा हम 1000 लाख रहते हैं, जब हम यहाँ पर 80 लाख लोग रहते हैं और आप 20 लाख लोग सुरक्षित हैं, और आपके बीच में एक हिंदू की बिटिया सुरक्षित नहीं रह पाती। अच्छा, हमको सिखा रही। ये कहां का न्याय है? ये कहां का धर्म है? ये कहां का आपका मजहब है? तो उनको लगता है कि हम हिंदू मुसलमान करते हैं, आपको भी लगता है कि हम हिंदू मुसलमान करते हैं। सच ये है कि हम सिर्फ हिंदू हिंदू करते हैं। असल आप लोग नफरत का बाजार पैदा करना चाहते हैं, लोगों को डर दिखाकर अपने आप को पॉपुलर करना चाहते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ये मूर्खता है। लोगों को हम किनको डर दिखाएंगे? हम क्या पॉपुलर होंगे? हम खुद कथा करते हैं, कथा से हम ऑलरेडी हैं, दरबार लगाते हैं, ऑलरेडी हम पॉपुलर हैं। ये हिंदुओं को समझना होगा कि वो कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं नफरत का बाजार। हम कोई राजनेता हैं, धर्मगुरु हैं, किस बात का भय दिखाएंगे? नहीं। किस बात से हम भयभीत होंगे? अरे हमारे हिंदुओं को तुमने खुद डरा करके रखा है। इस देश में हिंदू बोलने में लोगों को डर लगता था, हिंदू राष्ट्र बोलने में लोगों को डर लगता था। कथा मंचों पर नहीं किसी ने बोला। अब जगा दिया आप लोगों ने। हम लोगों ने तो नहीं, पर बहुत लोगों ने जगा दिया है। हिंदू उसमें जाग छोटी गया सी है। भूमिका हमारी। अभी पूर्णतया तो नहीं जागा, थोड़ा जाग गया। जो बचा है वो जगाएंगे। लेकिन देखिए, अलग अलग देश के धर्मस्थल हैं, जिसमें अयोध्या को भी मैं शामिल कर लेती हूँ। वहां पर भव्य राम मंदिर तैयार हो गया और वहां के अब डिजाइनर कपड़े भगवान श्री राम के बन के आते हैं बाहर से, जिसको हर रोज वो धारण करते हैं। लेकिन कुछ समय पहले तक वहां पर मुस्लिम परिवारों की ओर से उनके वस्त्र सिले जाते थे, वो धारण करते थे। वहीं वैष्णो देवी की, अमरनाथ की मैं बात कर लूँ तो यात्रा के लिए जो लोग श्रद्धालु जाते हैं उनकी मदद करते हैं वहां पर, जिनको रोजगार भी मिलता है उस यात्रा के जरिए। अच्छा है, पालकी लेकर जाते हैं लोग, घोड़े पर लेकर जाते हैं। देखिए हम उनके खिलाफ नहीं है। अच्छा है, अगर उनकी सनातन के प्रति आस्था है तो क्या बुरा है? अगर उनकी हिंदुत्व के प्रति आस्था है तो क्या बुरा? कुछ मुसलमान तो राम मंदिर दर्शन करने भी गए, अच्छे लोग हैं ना। बहुत से लोगों ने, एक कोई मुस्लिम धर्मगुरु, उन्होंने तारीफ की कि पहली बार ऐसा धर्मगुरु देखा है कि जो अपनी बात को बहुत, अपने दोनों पक्षों की बातों को बहुत सत्य और यथार्थता के तरीके के साथ रखता है। जो मंदिर में दर्शन करने के लिए जाए वो मुसलमान अच्छा, और जो दर्शन करने के लिए नहीं जाए वो बुरा। गुड क्वेश्चन। कुंभ का आयोजन होना है, जिसको लेकर अब आप लोगों की ओर से अपील की जा रही है। अखाड़ा परिषद ने भी कह दिया है कि मुसलमानों को दुकानें नहीं दी जाएं। कैसे नफरत नहीं फैलेगा? वो कहाँ जाएंगे रोजी रोटी के लिए? पता नहीं। आप तो हिंदू हो जी, आपके नाम के पीछे तो त्रिपाठी लगा है। मक्का मदीना में हमारे गरीब हिंदुओं को दुकानें मिल सकती हैं? हम पूछते हैं आपसे, नहीं ना। ईसाइयों के चर्च के सामने कैंडल की दुकान क्या हमारा कोई हिंदू लगा सकता है गरीब? नहीं ना। तो फिर भाई, जब तुम्हें धर्म का ज्ञान नहीं, संगम का ज्ञान नहीं, संतों के मान का पता नहीं, सत्संग का पता नहीं, त्रिवेणी संगम का पता नहीं, अखाड़ा परिषद ने क्या गलत बोला? अरे कहना क्या चाहते हो? जब तुम्हें उस मान के बारे में पता नहीं तो तुम वहां पर बिजनेस करके करोगे क्या? कैसे आप हमारी पवित्रता को कायम रखोगे? पवित्रता के लिए ये बात एकदम ठीक है। लोगों ने हमारी बात पे बवाल मचा दिया कि आपने अखाड़ा परिषद का सपोर्ट कर दिया। लेकिन महाकुंभ में कभी ऐसा देखा नहीं गया है ना कि वहां पर ये कहा जाए मुसलमानों को क्योंकि पहले हम लोग बहुत उदारवादी थे ना, तो आप लोगों ने मजे लिए ना। अब हम थोड़ी सी उदारता छोड़ रहे हैं। Not bad, not bad. Now क्या करेंगे? उदारता छोड़ देंगे तो जो अभी कर रहे हैं वही करेंगे। दुकान नहीं लगाने देंगे। क्यों लगाने दें? हिंदुओं का मेला, और अगर कोई लगाएगा तो सनातनियों का मेला देश संविधान से चलेगा ना, बेझिझक चलेगा, कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा, सरकार से चलेगा। संविधान ने सबको ये इजाजत दे रखी है कि जो कोई कहीं भी इस देश में आ जा सकता है, कहीं दुकान लगा सकता है। स्वतंत्रता बोली में, भाषा, हर चीज में दी गई है। बिल्कुल दी गई है। हम ये नहीं कहते कि नहीं दी गई है। इनके त्योहारों में, इनकी मस्जिदों के सामने तो नहीं लग पाता है। अगर स्वतंत्रता है तो सबको है। चले क्या बोला? चल चलो 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 करो। फिर आप लोगों के हाथ पैर फूलेंगे कि इससे दंगा होगा, वहीं क्या जरूरत है, और जगह दुकानें लगा लो, इतनी जगह तो हैं। फिर आप ये ज्ञान दोगे।
उसमें मुसलमान ही तो नहीं शामिल है ना। अभी हाल ही में एक और तस्वीर सामने आई थी जिसमें घर में काम करने फिर वाली आपने एक बयान मेड को की ठीक से सुना नहीं हमारे। हमने कहा गैर सनातनियों का प्रवेश वर्जित। अब गैर सनातनी में कोई भी हो सकता है, हिंदू भी तो हो सकता है। आप लोग मुसलमानों को डरा के क्यों रखना चाहते हैं? बिल्कुल भी नहीं डरा के रखना चाहते बिल्कुल डरा हैं। के हम तो रखना प्रेम से चाहते हैं। रखना चाहते हैं। अगर वो डर के रहना चाहते हैं ये उनकी मजबूरी होगी। हिंदू एकता की बात करने वाले धीरेंद्र शास्त्री हिंदू मुस्लिम एकता की क्यों नहीं बात करते हैं? हमने इस देश में किताबों में हमेशा यही पढ़ा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। इसी के अब एक कारण तो ये नए दुर्दशा राष्ट्र के तौर पर आप लोग इसको आगे बढ़ाना इसीलिए तो चाहते ये हैं, दुर्दशा हिंदू हुई है कि आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कर रहे थे, इसलिए इस देश का ये हाल हुआ है। सिख हमारा परिवार है, सिंधी जैन ये सब हमारे परिवार है, सनातन को मानने वाले सब हमारे परिवार। हमें मुसलमानों से भी दिक्कत नहीं है, ईसाइयों से भी दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इस हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की पंक्ति का फायदा नहीं उठाएंगे। यहाँ पर ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष की ओर से कहा गया, जब आप मुस्लिमों को कहते हैं कि नहीं आप नहीं लगाएंगे इस तरह की दुकानें महाकुंभ के अंदर, तो उन्होंने आपके बयान को कोट करते हुए कहा है कि जब आपकी बहन की शादी के लिए पैसे नहीं थे, चूंकि आपने बहन शब्द का इस्तेमाल किया, तो आपने मुस्लिम दोस्त से पैसे लेकर विवाह संपन्न करवाया था। उन्होंने दिए थे, मुस्लिम दोस्त ने दिए थे। हाँ, और अब दुश्मन- मित्रता हमारी है अभी भी। हमने फिर कहा कि हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं, हमारी मित्रता है, हमने उसको भी दिए। लेना देना है। मित्रता में धर्म और जाति कहां से आ जाती है? शर्म करो, भगवान से डरो। फिर वही बात, हमने तो कहा नहीं कि वो मुसलमान है, हमारा मित्र है, हमने सिर्फ ये कहा। लेकिन वो मुस्लिम थे ना धर्म से, उससे क्या है, मित्र तो मित्र होता है। तो उस समय पैसे लेने में संकोच नहीं हुआ आपको? हमने भी उनको दिए हैं।